अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी खबर की। आज कांशीराम की 92वीं जयंती है और जयंती पर बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में बीएसपी के कार्यकर्ता जुटेंगे। मायावती अपने आवास पर श्रद्धांजलि देंगी। नोएडा में बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन होगा और आकाश आनंद राजस्थान में एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। तो यूपी में 2027 के लिए बिसात बिछ रही है। दलित वोटों पर पार्टियां अब नजर गड़ाए रखे हैं। लखनऊ में राहुल गांधी के बयान भी सामने आए। उन्होंने दलितों पर फोकस किया, लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने भी जमकर पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। ये बिसात बिछ रही है 2027 चुनाव की और दिल में है दलित मतदाता। राहुल गांधी के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस दलित वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहती है और ये पूरा सियासी एजेंडा पार्टी के मैसेज से क्लियर हो गया। लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी पहुंचे, जिसमें काफी हद तक 27 की प्लानिंग सामने आ गई। पार्टी जानती है कि अधिकतर मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़े हैं और अब उन्हें अपना पुराना दलित वोट चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी आगे बढ़ रही है और इस कार्यक्रम के लिए कांशीराम की जयंती की पूर्व संध्या को चुनना भी एक रणनीति के रूप में ही देखा जा रहा है। राहुल गांधी के 2 बयानों ने बता दिया कि कांग्रेस का दलित पॉलिटिक्स पर पूरा ध्यान है। पहले ये, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना काम ठीक से किया तो कांशीराम होते ही नहीं। दूसरी ये कि अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो कांशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। यही वो 2 बयान है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी दलित वोटों के लिए किस कदर उतावली है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपने समय में दलितों को उतनी तवज्जो नहीं दे पाई जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। अब बात दलितों की है, वो भी यूपी में, तो बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री लाजमी थी, क्योंकि राहुल गांधी की नजर मायावती के वोट बैंक पर ही गड़ी है। मायावती ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। लखनऊ में राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी, तो मायावती ने कांग्रेस को लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न लायक नहीं समझा और मान्यवर कांशीराम के निधन पर एक दिन का शोक तक नहीं मनाया, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे में राहुल गांधी किस मुंह से मान्यवर कांशीराम जी के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने सीधे सवाल पूछे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी आदर सम्मान न करने वाली कांग्रेस अब कांशीराम को कैसे भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। इतना ही नहीं, मायावती ने उन पर वार करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए कांशीराम के देहांत पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, न ही उस समय सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है। और अब कांशीराम की जयंती पर यानी 15 मार्च को ही बीएसपी के कई जगहों पर कार्यक्रम भी है, तो दलित मतदाताओं पर तमाम पार्टियों का फुल फोकस है। अगर अपने अपने स्तर पर अलग अलग रणनीति के जरिए दलितों को साधने पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सियासत अब दलित मतदाताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।